हेलो माय डियर। हम लोग लास्ट लेक्चर में देखे फेजर डायग्राम ऑफ रियल ट्रांसफार्मर। तो जब हम लोग रियल ट्रांसफार्मर के बारे में जान गए तब रियल ट्रांसफार्मर का रेटिंग पता करना होगा। रियल ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम जानने के बाद उसका रेटिंग, उसका इक्विवेलेंट सर्किट जो फर्दर आपको वीडियो लेक्चर के बाद मिलेगा। तो हम लोग रेटिंग जानते हैं। तो रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर में एक क्वेश्चन से भी इंक्लूडेड है एंड दैट्स अ वेरी फेमस क्वेश्चन रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशंस। व्हाई द ट्रांसफार्मर इज रेटेड एज MVA मेगा वोल्ट एम्पियर, KVA किलो वोल्ट एम्पियर और वोल्ट एम्पियर VA। क्यों? तो सबसे पहले कहीं भी आप कोई भी ट्रांसफार्मर में देखेंगे तो उसका रेटिंग उसके प्लेट पे लिखा रहता है ना। सबसे पहले MVA लिखा रहेगा, फिर आपका जो है यानी कि पावर लिखा रहेगा, फिर वोल्टेज लिखा रहेगा, फ्रीक्वेंसी लिखा रहेगा, बहुत सारा चीज़ रहता है लिखा हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो लिखा रहेगा, टेम्परेचर लिखा रहेगा, इंसुलेशन लिखा रहेगा। बट हम लोग जब रेटिंग का बात कर रहे हैं तो हम लोग इलेक्ट्रिकल रेटिंग का बात कर रहे हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिकल रेटिंग में हमारे पास यहाँ पे तीन चीज़ है जो नेम प्लेट पे लिखा रहेगा, वोल्टेज, पावर एंड फ्रीक्वेंसी। सपोज कहीं पे भी लिखा हुआ है रेटिंग 30 MVA, 6000/600 वोल्ट 50 हर्ट्ज, दिस वन। तो ये तीन तरह का रेटिंग हो गया, एक पावर रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग एंड फ्रीक्वेंसी रेटिंग। ऑफ कोर्स इन इंडिया हम लोग जानते हैं वी हैव ऑपरेटेड ऑल द इक्विपमेंट एट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, देन दिस इज द फ्रीक्वेंसी रेटिंग। तो ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग होता है ऑलमोस्ट 50 हर्ट्ज ही होता है, क्योंकि हम लोग इंडिया में जो ऑपरेट करते हैं वो 50 हर्ट्ज पे ही ऑपरेट कर रहे हैं। देन अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रेटिंग है क्या कोई भी डिवाइस का? द रेटिंग द फ्रीक्वेंसी एट विच द डिवाइस इज ऑपरेटेड, at which the transformer is operated, at which the transformer is constructed, that is the frequency rating. Now power rating यानी कि पावर के बारे में बता रहा है, that is the rated output power. It indicates the rated output power. आउटपुट पावर जिसको हम लोग हमेशा जो है MVA, KVA या VA में ही लेते। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग कहीं भी किसी भी डिवाइस का हम लोग रेटिंग लेते हैं, पावर रेटिंग, तो वो पावर यानी कि उसका लॉसेस पे, आउटपुट पावर, कोई भी डिवाइस का जो रेटिंग है ना, तो वो उसका रेटिंग जो है पावर रेटिंग वो लॉसेस पे डिपेंड करता है। लॉसेस पे डिपेंड करता है, जैसे अल्टरनेटर है, जनरेटर है, मोटर है, ट्रांसफार्मर है, सब का रेटिंग जो है उसके लॉसेस पे डिपेंड करता है। हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे यहाँ पे जो लॉसेस हो रहा है मेनली, वो मेनली हो रहा है कोर लॉस, कॉपर लॉस, डाइलेक्ट्रिक लॉस, स्ट्रे लोड लॉस। ये लॉसेस इतना छोटा होता है कि हम इसको क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, जिसको हम दिखाएंगे लॉसेस में, इसको और डिफाइन करेंगे, डोंट वरी। अब ये कोर लॉस और कॉपर लॉस यानी कि I² लॉस, ओमिक लॉस, वेरिएबल लॉस, जो डिपेंड करेगा लोड जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे जो है कॉपर लॉस भी चेंज होगा। कोर लॉस ऑफ कोर्स ऑल ऑफ यू नो V1 × IC। V1 इज द सप्लाई करेंट, रेटेड करेंट, सप्लाई वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज। तो अब यहाँ पे देखो कोर लॉस जो है वो वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है यानी कि V। कॉपर लॉस जो है वो करेंट पे डिपेंड कर रहा है यानी कि I। ऑफकोर्स V1 IC है तो IC = I0 cos φ0 है, बट cos φ0 इज नॉट द पावर फैक्टर। ट्रांसफार्मर इज रेटेड एज MVA नॉट इन किलोवाट, और मेगावाट। ऑफकोर्स ऑल ऑफ यू नो V = क्या होता है, P = क्या होता है, VI cos φ। तो P यानी कि किलोवाट और ये किलो वोल्ट एम्पियर और ये कॉस फाई। तो किलोवाट के लिए वोल्ट एम्पियर और कॉस फाई दोनों चाहिए, लेकिन यहाँ पे कॉस फाई यानी कि पावर फैक्टर यानी कि V और I के बीच का एंगल। तो यहाँ पे तो V और I के बीच का एंगल यानी कि पावर फैक्टर पे कुछ डिपेंड ही नहीं कर रहा है। यहाँ यह एक नो लोड पावर फैक्टर आया कब, जब लोड कनेक्टेड नहीं है तब। लेकिन लोड कनेक्टेड ये तो कांस्टेंट है हमारे पास,
नो लोड, कांस्टेंट, तो यहाँ पे ये वेरिएबल नेचर तो हुआ नहीं, है ना। तो एक cos फाई हुआ जो पावर फैक्टर, लोड पावर फैक्टर, तो लोड पावर फैक्टर पे जो है ना ही कोर लॉस डिपेंड कर रहा है ना ही कॉपर लॉस डिपेंड कर रहा है। तो जब कोर लॉस और कॉपर लॉस डिपेंड ही नहीं कर रहा है तो यानी कि ये cos फाई से ये क्या हो गया, पावर फैक्टर से इंडिपेंडेंट हो गया। जब इंडिपेंडेंट हो गया यानी कि ये जो लॉसेस है वो सिर्फ वोल्ट और एम्पियर पे, है ना, यानी कि VA पे, यानी कि KVA पे, यानी कि MVA पे। जितना बड़ा साइज होगा ट्रांसफार्मर का उतना ही उसका रेटिंग बढ़ते चला जाएगा, वोल्ट एम्पियर, किलो वोल्ट एम्पियर, मेगा वोल्ट एम्पियर। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि हम लोग ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग करते हैं, पावर रेटिंग, वो एक्चुअल में रेटेड आउटपुट पावर है ना, बट वो जो है ऑलवेज वोल्ट एम्पियर में ही मेजर होगा, मतलब वोल्ट एम्पियर यूनिट में होगा, चाहे वो किलो वोल्ट एम्पियर हो या मेगा वोल्ट एम्पियर हो। अब ये वोल्टेज है, वोल्टेज रेटिंग। तो वोल्टेज रेटिंग एक्चुअली जो है ये E1/E2 या E2/E1 शो कर रहा है। मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी इस चीज़ को बताया था, है ना, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। ओके, एक्चुअली अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है रेटिंग में तब ये एक्चुअल में E1 और E2 है। लेकिन अगर आपको स्टेप अप ट्रांसफार्मर दे दिया है, ये E1 E2 क्या है ना, रेटेड वोल्टेज है। ओके, अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में E2 क्या होना चाहिए, E1 से ज़्यादा होना चाहिए, तब इसका रेटिंग क्या हो गया, E2/E1 के रूप में हो गया 6000/600। गॉट इट। अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ओके, तो इसका रेटिंग क्या होगा, E1 ग्रेटर देन E2। ऑफकोर्स स्टेप डाउन है यानी कि सॉरी E2 लेस देन E1 वही हुआ, तो E2 हमारा यानी कि E2/E1 हमारा क्या होगा 600/6000। गॉट इट। तो इस तरह से जो है हम लोग यहाँ पे वोल्टेज रेटिंग देख सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी रेटिंग हो गया, पावर रेटिंग हो गया, वोल्टेज रेटिंग हो गया। अब यहाँ पे वोल्टेज रेटिंग में जो है, अब अगर यहाँ पे कहीं भी अगर बोलता है कि नहीं भाई रेटेड करंट हम लोग को चाहिए, तो अगर रेटेड करंट चाहिए तो मैंने न्यूमेरिकल में भी बताया था आपको, हम लोग रेटेड फुल लोड करंट जो है दैट इज ऑलवेज, उसको हम लोग कैलकुलेट किससे करते हैं, ट्रांसफार्मर के रेटेड पावर से और रेटेड वोल्टेज से। यानी कि अगर आपको रेटेड सेकेंडरी करंट चाहिए या इसी को हम लोग कहते हैं फुल लोड सेकेंडरी करंट चाहिए, तो रेटेड आउटपुट पावर, ओके, डिवाइडेड बाय व्हाट, रेटेड सेकेंडरी वोल्टेज। क्लियर। अब अगर यह स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा तो सेकेंडरी 6000, अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा तो सेकेंडरी 600, और आउटपुट पावर तो आप लिखा ही है 30 MVA, 30 × 10⁶। अगर मान लेते हम लोग स्टेप अप कंसीडर कर लिए तो सेकेंडरी 6000 यानी कि ये 6000। ओके, तो ये कट गया 5 से और ये 3 से, यानी कि 5 किलो एम्पियर करंट फ्लो करेगा इस एग्जाम्पल से। गॉट इट। वही अगर रेटेड प्राइमरी करंट आपको चाहिए होता, यानी कि फुल लोड प्राइमरी करंट, तो रेटेड आउटपुट पावर तो हमारा सेम ही है। ऑफकोर्स ट्रांसफार्मर में इनपुट पावर आउटपुट पावर लमसम बराबर है हमारा, है ना। तो यहाँ पे रेटेड आउटपुट पावर आइए हमारा क्या हो गया, प्राइमरी वोल्टेज। तो इस केस में प्राइमरी वोल्टेज स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या हो गया 600, तो 1 0 और हमारा जो है ख़त्म हो गया, 5 × 10⁴ एम्पियर। गॉट इट। तो ये हमारा फुल लोड करंट हो गया। ओके, तो इस तरह से हम लोग जो है ट्रांसफार्मर का रेटिंग हम लोग देखें कि ट्रांसफार्मर का जो नेम प्लेट पे लिखा रहता है यूजुअली पावर रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग और फ्रीक्वेंसी रेटिंग, इलेक्ट्रिकल रेटिंग है ये, है ना। टेम्परेचर रेटिंग भी होता है, ओके, कितना टेम्परेचर को स्टैंड कर सकता है, इंसुलेशन किस टाइप का है वो भी होता है इसमें।
ओके, तो ये हम लोग उसमें देखते हैं क्लास ए टाइप इंसुलेशन होता है, क्लास बी टाइप होता है, क्लास सी टाइप होता है। बट आपको ये याद रखना है, साथ साथ ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया, व्हाई द ट्रांसफार्मर इज रेटेड एज MVA, KVA और VA, नॉट इन किलोवाट, नॉट इन मेगावाट, नॉट इन वाट। ओके, क्यों? क्योंकि इसका लॉसेस जो है वो पावर फैक्टर पे डिपेंड करता ही नहीं है। अगर पावर फैक्टर होता तो वोल्ट यानी कि वोल्टेज, करंट और पावर फैक्टर तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? वाट, यानी कि किलोवाट या मेगावाट। यही कारण है कि ट्रांसफार्मर का रेटिंग जो है वो वोल्ट एम्पियर में ही होता है, क्योंकि इसका लॉसेस जो है वो पावर फैक्टर से इंडिपेंडेंट होता है। देन आई थिंक नो एनी प्रॉब्लम। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे विथ द इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन एंड इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द ट्रांसफार्मर। ओके, थैंक यू। वीडियो देखते रहिए, ओके, शेयर करते रहिए। धन्यवाद।